भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का 15 अध्याय पूर्ण होने के पश्चात 16वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। श्रीधर स्वामी ने बताया कि इस 16वें अध्याय में श्री भगवान की अभिव्यक्त होने वाली विभूतियों का वर्णन किया गया है। षोडशे तु हरेः आविर्भाव युक्ता विभूतयः। देखिए श्रीधर स्वामी के शब्द कैसे हैं। असल में विभूतियों के रूप में भगवान का आविर्भाव होता है। भगवान का आविर्भाव होना ही विभूतियों का प्रकाशन होना है। हरेः आविर्भाव युक्ता विभूतयः माने उन विभूतियों के रूप में श्री भगवान ही अपने को प्रकट करते हैं, प्रकाशित होते हैं, उनका वर्णन किया जाए। और भगवान की वो विभूतियां कैसी होंगी? ज्ञान वीर्य प्रभावादि विशेषेणोपवर्णिता। भगवान की उन तत्त विभूतियों में कहीं ज्ञान की महती महिमा, कहीं वीर्य, कहीं प्रभाव आदि महती विशेषताएं ली हुई, इनका वर्णन किया। आप बताते हैं कि ये पीछे के ग्रंथ से इसका क्या संबंध है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो पीछे जो भगवत ध्यान का जो सांगोपांग भगवान ने वर्णन किया, निरूपण किया, उस प्रकार का ध्यान जब तक अंतश्चित्त नहीं बन जाता तब तक वह ध्यान बनेगा ही। वही कहते हैं अंतश्चित्तेन यद् ध्यानम अशक्यम अकृतात्मनाम। भगवान के द्वारा जो ध्यान बताया गया उसके लिए अत्यंत अंतर्मुखी चित्त चाहिए। बाहर का अणु मात्र भी आभास अगर बचा रह जाएगा तो ध्यान लगेगा ही। चित्त जो है बड़ी गहराई में पहुंचा दिया जाए तभी वह ध्यान बनेगा। किंतु इस प्रकार से चित्त को अंतर्मुख बना लेना, अतिशय अंतर्मुख बना लेना बड़ा ही कठिन काम है। इनके लिए अकृतात्मा नाम, जो अकृतात्मा, जिन्होंने अपने अंतःकरण को तैयार नहीं किया। कृतात्मा कौन होते हैं? जिन्होंने आत्मा अंतःकरण उसको तैयार कर लिया है कि वह अंतर्मुखता की पराकाष्ठा में पहुंच गया है।
किंतु जो तैयार नहीं किया है उनका वह ध्यान नहीं लगेगा, अशक्य हो जाएगा। अतस्तत् योग्यता प्राप्त्यै, इसलिए उस प्रकार की योग्यता अंतःकरण में कैसे आवे, योग्यता की प्राप्ति के लिए आपत्ति माने प्राप्त है, विभूत्यादि निरूपणम, भगवान के द्वारा विभूतियों का निरूपण किया गया है। अब यहाँ तक के ग्रंथ में सप्तम अध्याय से लेकर के जो विषय अब तक भगवान के द्वारा निरूपित किया गया उसका सिंहावलोकन न्याय से स्मरण दिला रहे हैं। क्या कहते हैं? एवं तावत नवाध्याय्याम 8 प्रश्ना निरूपिता। 9 अध्याय 7वें से लेकर के 15वें तक 9 अध्याय में 8 प्रश्नों का निरूपण किया गया है। श्रीधर स्वामी उसको इसलिए दोहरा रहे हैं सिंहावलोकन न्याय से कि यह जो सुनाया जा रहा है, सुना जा रहा है, यह भूलते जाने के लिए नहीं है, याददाश्त को मजबूत करने के लिए। तो 8 प्रश्न निरूपित किए गए। ब्रह्मत्व संभवे तावत सप्तमादि चतुष्टय, 7वें से लेकर के 4 अध्याय में 7, 8, 9, 10, इन 4 अध्यायों में भगवान ने क्या बताया है? पहले अवधूतोपाख्यान को प्रस्तुत करके उद्धव जी के मन में परम तत्व के साक्षात्कार की संभावना बन गई कि हम भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। असंभावना विपरीत भावना जब तक बनी रहेगी तब तक कुछ भी बताया जाएगा तो बेकार चला जाएगा। और 10वें में वैराग्य। तो इन अध्यायों में कहते हैं सप्तमादि चतुष्टय ब्रह्मत्व संभवे, आत्मा के ब्रह्म स्वरूपता संभव है, असंभव नहीं है, यह बात बताई गई। इसके बाद बंध मुक्त्योश्च निर्धारे सद्भक्त्योश्च ततः परे, उसके बाद 11वें और 12वें अध्यायों में श्री भगवान के द्वारा बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, बंध और मोक्ष का विवेचन। और उसी अध्याय में सत्पुरुष का लक्षण क्या है। उद्धव जी ने पूछा है कि भगवान आपके मत से सत्पुरुष कैसे होते और भक्ति क्या है। इन 2 का उत्तर दिया गया है। सद्भक्त्योश्च ततः परे, द्वादशे अनंतरम कर्म कृतित्याग व्यवस्थित। इसके बाद फिर 12वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा कर्म का उपदेश और कर्म त्याग का उपदेश है ना। तत्याग व्यवस्थित, त्याग कर्म त्याग की व्यवस्था बताई। इसके बाद 13वें अध्याय में हंसे इतिहास तो योग निष्ठायाम च त्रयोदशे, 13वें अध्याय में हंसोपाख्यान के द्वारा भगवान ने योग निष्ठा की पराकाष्ठा का स्वरूप बताया है। चित्त और विषयों के फंसे हुए होने पर योग कैसे प्राप्त होता है।
श्रेय साधन निर्धारे ध्याने चयुग चतुर्दशे। इसके बाद 14वें अध्याय में उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि भगवान श्रेय का मुख्य साधन कौन है। तो भगवान ने विस्तार से बताया कि देखो, वेदवाणी जिसका मैंने प्राकट्य किया है उसको लोग अपनी अपनी प्रगति के अनुसार साधन समझते हैं, किंतु वे सब अंतिम श्रेय प्रदान करने वाले नहीं होते। श्रेय प्राप्ति का अंतिम साधन तो भक्ति मार्ग है, उसका निर्धारण किया। श्रेय साधन निर्धारे माने अन्यान्य साधनों को भक्ति में सहयोगी तो माना जाएगा, किंतु सीधे साक्षात श्रेय के निर्धारण वाले नहीं हैं। और फिर ध्यान योग का उपदेश किया भगवान ने। ध्यान योग के प्रसंग में ही धारणाओं के द्वारा सिद्धियों का प्रसंग आ गया। तो धारणा सिद्धि भेदे चो प्रसंगे निरंतरे। 14वें के बाद 15वें अध्याय में, अग्रिम अध्याय में धारणा के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियों के भेद का भगवान ने उल्लेख किया है ना। क्यों किया? उद्धव प्रश्न तो दत्तम उत्तरम हरिणोचितम। उद्धव जी के प्रश्न किए जाने पर इनका उत्तर देना भगवान को उचित लगा, जिससे कि साधक सावधान रहे। नहीं तो गए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास ही हो जाएगा। अब यहाँ तक का विषय हो गया, 8 प्रश्नों का उत्तर है। अब आगे फिर कहते हैं, पीछे का पूरा दोहरा दिया, अब आगे क्या क्या आएगा उसको बता रहा है। षोडशे भूतिर्विस्तारे द्वयोर वर्णाश्रमवृते। सबसे पहले भगवान 16वें अध्याय में विभूतियों का विस्तार वर्णन करेंगे। इसके बाद के आगे के 17 और 18 2 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण होगा। इसके बाद 19वें में ज्ञानादि निर्णय चातो यमादि नाम च निर्णय। ज्ञानादियों का निर्णीत सिद्धांत भगवान के द्वारा बताया जाएगा। उसी अध्याय के बीच में उद्धव जी ने यम कौन है, नियम कौन है, धन क्या है, साधना क्या है, त्याग क्या है, कई सारे प्रश्न जो हैं प्रासंगिक रूप में किए हैं, उनका भगवान ने उत्तर दिया है। इसके बाद फिर योगत्रयाधिकारे तु विंशे चो तदनंतरे। इसके बाद 20वें अध्याय में 3 प्रकार के योगों का, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। उसके अनंतर भी 21वें में 20-21 में तत्व संख्या विवादे चो पुम प्रकृत्योर विवेचने। इसके अनंतर जो है तत्व की संख्याओं की मान्यता अलग अलग है। कोई कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, तो उसका भगवान ने समाधान किया है और प्रकृति और पुरुष का स्वरूप बताया है। इसके बाद जन्म मृत्यु प्रकारे चो द्वाविंशे दत्तमुत्तरम। जीव का जन्म कैसे होता है, मृत्यु क्या चीज है, यह प्रश्न उद्धव जी के द्वारा किया गया है। तो इसका 22वें अध्याय में उत्तर दिया गया है। इसके बाद परापराध सहने चतुर्भिस तदनंतर, आगे के 4 अध्यायों के द्वारा 23, 24, 25, 26 4 अध्यायों के द्वारा दूसरे के अपराध सहन करने का सामर्थ्य कैसे आता है, इसके लिए भगवान ने 4 अध्याय विविध प्रकार से
निरूपण किया। इसके बाद 27वें अध्याय में सप्तविंशे क्रियायोग प्रश्ने तदुपवर्णनम। 27वें अध्याय में भगवान ने क्रियायोग का निरूपण किया। 28वें अध्याय में अष्टाविंशे ततः प्रोक्ता ज्ञान योगोपसंहृति। 28वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग का अंतिम उपसंहार किया है। ज्ञान योग का समग्र निरूपण जो है 28वें अध्याय में सार सर्वस्व। इसके बाद संसारा संभव प्रश्ने तन्मध्ये दत्तमुत्तरम। 28वें अध्याय में ही जब उद्धव जी ने प्रश्न किया कि भगवान आप जो ज्ञान का स्वरूप बता रहे हो, तो इससे तो मुझे संदेह हो रहा है कि संसार फिर किसको हो रहा है। संसार तो प्राप्त नहीं होगा, असंभव है। ये गहन प्रश्न किया गया है। उसका भगवान ने उसी अध्याय के मध्य में उत्तर दिया है। तदशक्त्या पुनः प्रश्ने भक्ति योगोपसंहृति। किंतु भगवान का पूरा समाधान सुन करके, उत्तर सुन करके उद्धव जी को लगा कि अरे ये तो बहुत कठिन है ना, मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं हो सकती। ऐसा जब उद्धव जी ने प्रार्थना किया, तब भगवान ने पुनः भक्ति योग का वर्णन किया। सारी कठिनाइयों का हल भक्ति योग के मार्ग में ही हो जाता है। उसी में 29वें अध्याय में उसी में सारा उपदेश पूरा होता है। एवं प्रश्नोत्तराण्यत्रो क्रमेण युतानि विंशति। कहते हैं श्रीधर स्वामी की इस प्रकार से प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर क्रमशः 20 प्रश्नों के उत्तर हो जाए 29वें तक। तो आगे क्या क्या प्रश्नों का निर्धारण किया गया है, पीछे क्या क्या कहा गया है, सारा जो है उन्होंने स्मरण करा दिया। अब इस अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। 12 पद्यों से सिंहावलोकन न्याय से पीछे क्या कहा जा चुका है और आगे क्या कहा जाने वाला है। अब प्रस्तुत अध्याय का आरंभ करना है। कहते हैं कि देखो, पिछले अध्याय के अंतिम में भगवान ने क्या कहा है। अंतिम भगवान का वचन है 36वां श्लोक। अहमात्मांतरो बाह्यो अनावृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा। ये उक्ति है। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, सब कुछ मैं ही तो हूँ, सभी देहधारियों की मैं ही आत्मा हूँ, उनके भीतर भी मैं ही हूँ, मैं उनके बाहर भी मैं हूँ, मैं अनावृत हूँ। जैसे पांचों भूत 4 प्रकार की सृष्टि के प्राणियों के देह में व्याप्त रहते हैं, पंचभूत रूप ही हैं सारे प्राणी। इसी तरह से सारा विश्व ब्रह्मांड मेरा ही स्वरूप है। पंचभूतों की तरह से समग्र विश्व प्रपंच में मैं ही व्याप्त हो रहा हूँ। ये भगवान की अंतिम उक्ति थी। उसी को उठा करके प्रश्न उठाया जा रहा है। कहते हैं अहमात्मांतरो बाह्यो अनावृतः सर्वदेहिनां। वही सीधा वही श्लोक है। यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तरतः स्वयं तथा इत्युक्ता। यह पिछले अध्याय के अंत में बात कही गई कि जैसे पंचभूत ही है ना, समग्र विश्व प्रपंच में
फैले हुए हैं, ऐसे ही मैं ही सर्व रूपों में, संसार में मैं ही दृश्य गोचर हो रहा हूँ। तत्र भूतानि यथा क्वचित केनचित गुण विशेषेण उद्रिक्तानि वर्तन्ते। अब भगवान ने जो दृष्टांत दे करके बताया उस पर सवाल उठ रहा है कि जैसे पांचों भूत संसार में किसी गुण विशेष को लेकर के बड़े विलक्षण रूप में प्रकट हो रहे हैं। जैसे देखिए तेज जो है सूर्य के रूप में कितना चमकदार, संतप्त करने वाला, उद्रिक्त दिखाई दे रहा है। क्वचित सामान्य रूपे नहीं, और बाकी प्रपंच में सब में आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, सामान्यतः पांचों भूत। तथा त्वमपि क्व कथम वर्तसे। तो इससे प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे आप भी, क्योंकि आपने दृष्टांत वही दिया है, तो आप भी है ना, कैसे आप किस किस रूप में वर्तमान हो रहे हैं। इति विभूति प्रष्टुम प्रथमम। इस प्रकार से भगवान की विभूतियों को पूछने के लिए तावत उक्तमेव सर्वात्मकत्वम अनुवदति। उद्धव जी पहले भगवान ही सर्वात्मा हैं, पहले यह बात स्थापित करते हैं। भगवान तो वही कह चुके हैं, तो उसका पहले अनुवाद करते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे, आप ये हैं। क्या कहते हैं उद्धववाच, त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनाद्यन्तमपावृतम् सर्वेषां विभावानां प्राणस्थित्यप्ते उद्भवः। हे भगवान, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं, है ना। कैसे? अनाद्यन्तमपावृतम्, आपका न आदि है न अंत है, एक। और अपावृतम, आपको कोई ढकने वाला भी नहीं है, सर्व रूपों में आप ही आप हैं, साक्षात परम ब्रह्म है। एक तो ये सर्वेषां विभावानां, संसार के जितने भी पदार्थ हैं इनका प्राण माने रक्षा, स्थिति माने स्थित रहना, अप्यय माने लीन होना, उद्भव माने उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, स्थित रहना, उनकी रक्षा बनी रहना, फिर अंत में लीन हो जाना, ये सारे भाव पदार्थों में जो दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वह भी आप ही हैं। देखिए कुछ बचा नहीं, वह भी आप ही हैं। ठीक है। त्वं ब्रह्मेति, अपावृतम माने निरावरणम, निरावरण, कोई आवरण नहीं, अथवा स्वतंत्रम, स्वयं सर्वतंत्र स्वतंत्र। अतएव सर्वेषां त्राणम रक्षणम, इसलिए आप ही सभी पदार्थों की रक्षा करने वाले, स्थिति जीवनम, उनको बनाए रखने वाले माने जीवन देने वाले, प्राण स्थिति सहित अप्यय उद्भव, रक्षा और स्थिति के सहित अप्यय माने विलय और उद्भव, ये सब आपसे ही पदार्थ के होते हैं। सत्वम उपादान कारणमित्यर्थः। हे भगवान, ऐसे आप सर्व प्रपंच के उपादान कारण हो। उपादान कारण ही कार्य के आकार को धारण करता है, तो आपने ही इस सब आकार में अपने को प्रकाशित किया है, प्रकट किया है। ठीक है। फिर दूसरा कहते हैं, उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयम अकृतात्भिः उपासते त्वां भगवन् यथा तथ्येन ब्राह्मणा।
श्री उद्धव जी देखिए बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान के उपदेश को सुन करके सांगोपांग समझ लेना और फिर उस पर प्रश्न करना, जिज्ञासा करना। कहते हैं ऐसी स्थिति में माने भगवान सभी में सब रूप में उपादान कहाँ है ना, तो सब रूप में वही हो गए। तो कहते हैं कि फिर ऐसे भगवान को लोग जान क्यों नहीं पा रहे हैं, सवाल ये खड़ा हुआ। उद्धव जी कहते हैं उच्चावचेषु भूतेषु, ऊंचे से ऊंचे देवता ब्रह्मा इंद्र आदि, छोटे से छोटे आप ही हैं, किंतु अकृतात् भी दुर्गेयम, इन सभी रूपों में आप विद्यमान होते हुए भी जो अकृतात्मा हैं उनके लिए आप दुर्गेय बने हुए हो, कोई जान नहीं पा रहा आपको। ये वस्तु स्थिति है। उपासते त्वाम भगवन यथा तथ्येन ब्राह्मणा, हे भगवन आपका ऐसी स्थिति में जो वास्तविक स्वरूप है ना, जैसा स्वरूप आपका है उस प्रकार के स्वरूप की उपासना ब्राह्मण लोग करते हैं, वैदिक लोग करते हैं। ब्राह्मणा वेदवादिन ऋषया त्वाम तथैव उपासते। और लोगों को जो समझे में नहीं आता कौन भगवान है, कैसे भगवान है, इसलिए वो उपासना क्या करें बेचारे। यथातथ रूप से वैदिक ब्राह्मण ऋषि ही आपकी उपासना करते हैं। ठीक है, कहते हैं अत्र सदाचारम प्रमाणमा, ऊपर जो बात कही गई यही बात सत्पुरुष ऋषि लोग इसी को यथार्थ मान करके भगवान की उपासना करते चले आ रहे हैं, यही सदाचार है। जैसा तत्व निरूपण किया गया है वैसा ही मानने वाले हैं। क्या है? यथातथ्येन माने यथार्थत्वेन, भगवान का यथार्थ में जैसा स्वरूप है ना, उस रूप की उपासना ऋषि लोग ब्राह्मण लोग करते आ रहे हैं। सर्वभूत कारणम त्वाम, वह कैसा है? अरे आप समस्त प्राणियों के परम कारण हैं, ये आपका यथातथ रूप है ना। ब्राह्मणा वेद तात्पर्य वेदा, ब्राह्मण जो वेदों के तात्पर्य के ज्ञाता है। इस प्रकार से फिर कहते हैं एवं कारणत्वेन सर्वात्मत्वम अनूद्य, माने परम कारण होने से भगवान तो सर्वात्मा हो गए, सब कुछ भगवान हो गए। अब आगे येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः उपासीना प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व में। हे भगवान, वस्तु स्थिति ऐसी होने पर है ना, बड़े बड़े परम ऋषि जिन जिन भावों के रूप में आपकी भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं और आराधना करते हैं, और ये नहीं कि उनकी आराधना बेकार चली जाती है। उपासीना संसिद्धिं प्रपद्यन्ते, उस रूप में उपासना करके उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। संसिद्धि यही है, ये उपासना भगवान को प्राप्त कराने वाली है। तो वे ऋषि लोग किस किस रूप में उपासना करके आपको प्राप्त कर लेते हैं? तद्वदस्व में, वह बात मुझको बताइए। ठीक है, एवं कारणत्वेन सर्वात्मत्वम अनूद्य, है ना, दो पद्यों के द्वारा भगवान सर्वात्मा सर्व कारण है यह कह करके विभूति प्रच्छति
अब भगवान की विभूतियों के बारे में प्रश्न ये श्वेरी उपासीना सेवमाना संतः, आपकी निरंतर सेवा करते हुए भक्ति पूर्वक संसिद्धि माने आपको प्राप्त कर लेते हैं, उसको आप बताइए। और कहते हैं कि अरे जब तुम इतना जान गए हो कि मैं ही सर्वात्मा हूँ, सर्वकारण हूँ, तो फिर क्या पूछते हो, उसी रूप में कर लो। कहते नहीं, गूढ़स्य रसि भूतात्मा भूतानां भूत भावन न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान सामान्य प्राणियों के द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता, आप दुर्गेय हैं। कैसे? गूढ़स्य रसि भूतात्मा, आप सभी प्राणियों की आत्मा बनकर के छिपे हुए विचरण कर रहे हो। गूढ़स्य रसि भूतानां भूत भावन, आप भूतों की सभी प्राणियों की आत्मा होकर के गूढ़ रूप में विचरण कर रहे हो। और भूत भावन माने सभी प्राणियों को जीवन देने वाले हो, भूत गूढ़ रूप से विचरण कर रहे हो। न त्वां पश्यन्ति भूतानि, यही कारण है कि कोई भी जीव आपको देख नहीं पा रहे हैं। त्वां न पश्यन्ति पश्यन्तं मोहितानि ते, देखिए देखते हुए भी आपको नहीं देख पा रहे हैं, है ना। मतलब क्या हुआ, यद्यपि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भगवान ही तो हैं, लेकिन भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी का वचन जैसे 14वें अध्याय कि भगवान मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि संसार तीनों काल में है ही नहीं, लेकिन मूढ़ अज्ञानी जीव संसार को देखे चले जा रहा है। और सब कुछ आप ही हैं, किंतु इसका किसी को पता नहीं। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा वही बात है, सब कुछ भगवान ही है, किंतु देखने वाला जीव मोहित होकर के भगवान कहाँ देख ही नहीं पा रहा है। इसलिए आप कृपा करके बताओ, विभूतियों का निरूपण करो। ठीक है, दुर्गेयत्व में दुर्गेयत्व ही कहते हैं। गूढ़ अस्फुट है ना, गूढ़ माने छिपे, स्फुट नहीं है तो सही, किंतु किसी को समझ में नहीं आती। भूतानां प्राणिनां मध्य, सभी प्राणियों के मध्य में है। अत्र हेतु कहते कैसे? भूतानां आत्मा, क्योंकि भगवान सभी प्राणियों की आत्मा अंतर्यामी रूप से। अत्राद हेतु क्यों? हे भूत भावनेति, क्योंकि आप सभी प्राणियों को प्रकाशित करने वाले तत्व हैं। ते त्वया, इसलिए आपके द्वारा सारे जीव मोहित हो रहे हैं और आपको समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। आप कृपा करके वह विभूति का वर्णन करो। तो कहते हैं उन विभूतियों का पूरा वर्णन करो भगवान। याकाश्च भूमौ दिव्यै रसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते ता महिमाख्याहि अनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदाभिपद्मम्। देखिए उद्धव जी विह्वल हो गए भगवान के चरणों में प्रेम पूर्वक, इसलिए दीन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं हे भगवान,
या काश भूमौ, आपकी विभूतियां जो कहीं भी हैं, भूमि में हो तो, देवलोक में हो तो, रसातल लोक में हो तो, है ना। रसाया विभूतयो दिक्षु महाविभूति, किसी भी दिशा में, 10 दिशाओं में कहीं भी हो, आप तो महान विभूतियों का स्वरूप हो। संबोधन है ता महिमाख्याहि, आप कृपा करके मुझको वह सब बताओ। यदि भावितास्ते, क्यों? क्योंकि उन विभूतियों के रूप में आपने ही उनको प्रकाशित किया है। नमामि ते तीर्थ पदांघ्रि पद्मम, हे भगवान, मैं आपके उन चरण कमलों की को नमस्कार करता हूँ, जो चरण कमल, भगवान के चरण कमल तीर्थों के समान सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। उन चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। तायो साकल्येन पृच्छति, उन समग्र विभूतियों को उद्धव जी पूरी की पूरी सुनना चाहते हैं। हे महाविभूते, संबोधन है, महाविभूति स्वरूप भगवान, या काश्चित भूम्यादिषु, जो भूमि आदि में कहीं भी होने वाली विभूतियां हैं, है ना। रसायाम रसातले, चाहे रसातल में हो, अनुभाविताः तयैव केनचित् शक्ति विशेषण संयोजिता, क्योंकि वे सब आपके द्वारा ही शक्ति विशेष के द्वारा संयुक्त होकर के प्रकाशित की गई हैं। आप वह सब मुझको बताइए। आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। तीर्थानाम पदम च तदंभि पद्मम च, जो आपके चरण कमल तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, ऐसे चरण कमलों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। इस तरह से उद्धव जी ने बड़े भावुक होकर के जब भगवान से पूछा, तो भगवान अत्यंत उदास होकर के उत्तर देने लगे। अब कहते हैं देखिए, उनके प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करने लगे। प्रश्न सब कर ही नहीं सकते। प्रश्न करने से व्यक्ति के भीतर क्या क्या है उसकी स्थिति का पता चलता है। इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के कहने लगे। प्रश्न से ही मालूम पड़ता है कि यह व्यक्ति पात्र है, सत्पात्र है, अधिकारी है। क्या? तो कहते हैं, एव में तदहम प्रश्नः प्रश्नम प्रश्न विदाम्बर। हे उद्धव जी, तुम प्रश्नों के रहस्य को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। जैसा प्रश्न तुम कर रहे हो, इससे मैं जान गया कि तुम प्रश्न के रहस्य को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। और देखो, इसी प्रकार का प्रश्न जो है मुझसे युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भी किया था। युत्सुना विनशने शपथनैः अर्जुनेन वै। युत्सुना माने युद्ध की अभिलाषा से अर्जुन कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में मौजूद थे। उनका विनशने माने कुरुक्षेत्र में युद्ध होने जा रहा था। किनके द्वारा? शपथनैः, शत्रुओं के द्वारा, कौरवों के साथ। तो उस समय अर्जुन ने ठीक यही प्रश्न मुझसे किया था। ठीक है। नरावतार भूतार्जुन प्रश्न संवादित्वात्। देखिए श्रीधर स्वामी की व्याख्या है ना। कहते हैं अर्जुन का परिचय देने लगे। अर्जुन कौन है? अर्जुन नरावतार है, भगवान नारायण के अवतार है। अर्जुन नरावतार है। तो नरावतार रूप जो अर्जुन, उनका जो प्रश्न था वही प्रश्न तुमने किया है। प्रश्न संवादित्वात् तव अयम प्रश्न साधियानिति।
इसलिए तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ऊंचा प्रश्न है। यदि तावद अनुमोदते, यह कह करके भगवान अनुमोदन कर रहे। ऐसा एवं त्रिभी 3 पद्यों से प्रश्नम प्रष्टव्यम, यही प्रष्टव्य प्रश्न जो है अर्जुन ने मुझसे किया था। शपथ नहीं योद्धुमिच्छता, शपथ माने शत्रुओं से युद्ध करने जा रहे थे। विनशने कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहते हैं कि कैसे वह प्रसंग आया उसको बता रहे हैं। ज्ञात्वा ज्ञातिवधम गरिहम अधर्मम राज्य हेतुकम ततो निवृत्तो हंता हम हतो अयमिति लौकिका। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, अर्जुन जो हैं युद्ध से निवृत्त हो गए, हट गए। क्यों? यह जान करके राज्य हेतुकम ज्ञाति बधम गरिहम अधर्मम ज्ञात्वा, अरे राज्य पाने के लिए अपने सगे संबंधियों का वध कर दिया जाए, ये तो निंदनीय है, निंदनीय अधर्म। मैं तो यह युद्ध नहीं कर सकता हूं। ततो निवृत्तो, निवृत्त हो। तो कहते हैं कि गध और अधर्म मान करके निवृत्त हो गए। कहते हाँ, क्यों? हंता अहम, मैं मारने वाला हो जाऊंगा। देखिए, कर्तृत्व का अपने में जो भान हो रहा है अज्ञान के कारण हो रहा है। और हतोयम, ये अपने सगे संबंधी मारे जाएंगे, मेरे द्वारा मारे, मैं मारने वाला, ये मरने वाला है ना। इस प्रकार की धारणा लौकिक मनुष्यों को होती है जो शास्त्र संस्कार से शून्य होते हैं। किंतु अर्जुन के मन में यही लौकिक भावना बन गई, युद्ध से परांगमुख हो गए। वही कहते हैं वो शोर विभूत प्रश्न का प्रसंग। अरे अर्जुन को विभूतियों के बारे में प्रश्न करने का प्रसंग कैसे आया? तो उसको भगवान बता रहे हैं। ज्ञात्वा लौकिक प्राकृत मति सन, क्योंकि उस समय अर्जुन की प्राकृत मनुष्यों की जैसी मति बन गई। भगवान तो असल में सारे संसार को ज्ञान देने के लिए उनको प्रेरित करके ऐसा प्रश्न करवाया, जैसे यहाँ उद्धव जी को भी। इसलिए लौकिक प्राकृत मति वाले बन गए अर्जुन। सा तदा पुरुष व्याघ्रो युक्त्या में प्रतिबोधिता अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धन्। भगवान कहते हैं कि उस समय पर मैंने पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में व्याघ्र के समान थे, बड़े वीर थे, बहादुर थे। कोई ये न समझ ले कि डर गए युद्ध से, इसलिए चुप, है ना, निवृत्त हो गए। वो तो पुरुषों में व्याघ्र थे, महान वीर थे। उनको मैंने, वो तो मोहित हो रहे थे, विपरीत बुद्धि उनकी बन गई, लौकिक बुद्धि बन गई। तब युक्त्या में प्रतिबोधिता, मैंने युक्ति प्रत्युक्तियों के द्वारा उनको होश दिलाया, अज्ञान रूपी निद्रा से जगा दिया। प्रतिबोधित माने जगाया जाता है ना। जब जग गए, अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धन्, तो उन्होंने फिर यही प्रश्न किया। कौन सा? युद्ध भूमि के मैदान में यथा त्वं, जैसे तुम पूछ रहे हो। क्योंकि भगवान ने वहां पर भी तो भक्ति का निरूपण किया है, तो भक्ति के निरूपण को सुन करके अर्जुन ने यह प्रश्न कर दिया था। ठीक वही परिस्थिति थी, है ना। युद्ध भूमि के मैदान में उसने, उसको चैन नहीं पड़ा कि युद्ध के बाद फिर पूछ लेंगे या नहीं। युद्ध भूमि में ही उसने यह प्रश्न खड़ा कर दिया। ठीक है। सच यदा ततो
ज्ञाति बधान निवृत्ता, वह अर्जुन जब ज्ञातियों के बध से निवृत्त हो गया, चुप हो गया, मया प्रतिबोधिता, तब मैंने उसको होश दिलाया। सन यथा त्वम अभिभाषसे, तो जैसे तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो इस समय, एवं संग्राम मुखे माम अभ्यभाषत, ठीक ऐसे ही युद्ध भूमि के मैदान में उसने मुझसे कहा। तद्वदेव तवापि कथयिष्यामीति भावः, इसलिए मैंने उसको जो उत्तर दिया था उसी प्रकार का उत्तर मैं तुमको भी दूंगा। ये उपक्रम रहा। आप भगवान जो हैं अपनी विभूतियों का निरूपण करने लगे। क्या कहते हैं? पहले भगवान कहते हैं, अहमात्मोद्भवामीशां भूतानां सुहृदीश्वरः, अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित उद्भवाप्ययः। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, अमीशां भूतानां अहम आत्मा, ये जितने प्राणी संसार में हैं इन सभी प्राणियों की मैं आत्मा हूँ, एक। और दूसरी बात, सुहृद, इन सभी प्राणियों का मैं हितैषी हूँ। और तीसरा, ईश्वर माने इनका नियामक भी हूँ। प्राणी मात्र का आत्मा हूँ, हितैषी हूँ और नियामक हूँ। इतने नहीं, अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थिति उद्भवाप्ययः। देखो, अरे भाई, मैं ही सारे प्राणी रूप में भी मैं ही हूँ, और इन जीवों का उत्पन्न होना, अपनी अवस्था तक बने रहना, फिर प्रलय हो जाना, नाश हो जाना, यह जो इनके भीतर चल रहा है प्राणियों में, वह भी मैं ही हूँ। देखिए, कुछ रहा ही नहीं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, ता विभूति कथयति। अब उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर में विभूतियों का कथन कर अहमिति, है ना। पहले क्रम बता रहे, अस्मत् शब्द समानाधिकरणा प्रथमांता। अस्मत् शब्द के समान माने समान विभक्ति वाले प्रथमांत पद मैं, अहम, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, दोनों में समान विभक्ति है, एक विभक्ति रहेगी। मैं सूर्य हूँ तो अहम में भी प्रथमा, सूर्य में भी प्रथमा। मैं चंद्रमा हूँ, अब अहम में भी प्रथमा, चंद्रमा भी प्रथमा। प्रथमांता। द्वितीयांताश्च सर्वा विभूतयः, और द्वितीयांत भी जो हैं सारी विभूतियाँ, ताश्च उपासनार्थम कथ्यन्ते। देखिए, श्रीधर स्वामी रहस्य बता रहे हैं कि उन विभूतियों को उपासना के लिए भगवान के द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। कहीं कहीं षष्ठी भी है पद्यों में, षष्ठी च क्वचित निर्धारणे संबंधे, कहीं निर्धारण में षष्ठी है, इनमें ये श्रेष्ठ है, 10-20 बालकों में ये बड़ा बुद्धिमान है, ऐसा निर्धारण किया जाता है। और क्वचित यथा योग्यम द्रष्टव्या, और कहीं किसी अन्य अर्थ की दृष्टि से षष्ठी कही गई है ना। वहाँ जैसी जैसी योग्यता हो उसके अनुसार उनका अर्थ लगाना चाहिए। ततश्चामीषां भूतानां आत्मा इति। इसके बाद भगवान कहते हैं कि इन सारे प्राणियों का मैं आत्मा हूँ। और ते सुहृदिति, सुहृदिति ईश्वर इति च, इनका मैं सुहृद भी हूँ और ईश्वर भी हूँ, मन नियामक।
सामान्यन अहम उपास्य इत्यर्थः। इसका अभिप्राय हुआ कि सामान्यतया भगवान उपास्य हैं, प्राणी मात्र की आत्मा के रूप में, सबके हितैषी के रूप में और नियामक परमात्मा के रूप में। एवं सर्वत्र इसी प्रकार सभी विभूतियों के कथन के अंत में यह समझ लेना चाहिए कि इस रूप में उपास्य होते हैं भगवान। तेषाम स्थित उद्भवात्ययः तत्तद् हेतुरित्यर्थः। कहते हैं भगवान की इन सभी प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है ना, इनके हेतु, इन तीनों का हेतु भी मैं ही हूँ। ये सामान्य भगवान की विभूति का वर्णन है। अब विशेष वर्णन आरंभ करते हैं। विशेष वर्णन में क्या कहते हैं? अहम गतिमता गतिर्गतिमताम कालः कलयतामहम गुणानां चाप्यहम साम्यम गुणिन्योत्पत्ति को गुण। भगवान कहते हैं कलयताम, है ना, अहम गति कलयताम कालः, है ना, माने अस्थि के बीच में पता नहीं कितने विकार और हो गए। अस्थि और बद्धते के बीच में अनेक विकार, क्षण क्षण में यह सब करने वाला काल वह भगवान की विभूति है। कलयताम अहम, कलयताम माने वशीकुर्वता, माने काल के समान दूसरे पदार्थ को बस में करने वाला दूसरा कोई तत्व नहीं है। काल सब पर हावी रहता है ना। वशीकरण करने वाले तत्वों में, है ना, गति दायक जो काल है वह भगवान की विभूति है, मेरी विभूति है। कलयतानाम गुणानाम चाप्यहम साम्यम। इसी प्रकार से गुण कौन है? सत रज तम, तीनों गुण, तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है प्रलय, प्रकृति, मूल प्रकृति। जब संसार नहीं बनता तो तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त रहते हैं। तो तीनों गुणों की साम्यावस्था रूपी जो सृष्टि का न होना है वह भी मैं हूँ। गुणानाम चाप्यहम साम्यम, समता का मतलब सृष्टि बिल्कुल न होना, रुकी हुई सृष्टि। इसके बाद गुणिन औत्पत्ति को गुण, गुणिन माने गुण वाले जितने पदार्थ हैं इनकी उत्पत्ति के साथ जो गुण उसमें है वह गुण मैं हूँ। जैसे पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी गुण है गंध, वह गंध भगवान है। जल उत्पन्न हो, उसका गुण है रस, वो भगवान है ना। अग्नि का गुण है रूप, वो भगवान है। गुणिन औत्पत्ति को गुण, ठीक है। विशेष तो विभूति रहा, विशेष करके विभूतियों का उल्लेख। कलयताम माने वशीकुर्वताम, कण कण को जो अपने बस में करने वाले तत्व हैं, है ना। गुणानाम तो उनमें से मैं काल हूँ, और गुणानाम मध्य साम्यम सर्वत्र समत्वम, समता रूप मैं हूँ, मूल। और गुणानाम सत्वादि नाम साम्यम अव्याकृतम वा, दूसरी व्याख्या। सत्वादि तीनों गुणों का साम्य माने अव्याकृत अवस्था, सृष्टि का न होना। गुणिन माने धर्मिणी, उत्पत्ति का स्वाभाविको यो गुण, और धर्मवान में जो औत्पत्तिक गुण होता है स्वाभाविक, वह गुण मैं हूँ। इसी प्रकार से गुणिनामप्यहम सूत्रम महताम च महानहम सूक्ष्माणामप्यहम जीवो दुर्जया नाम हम मनः। भगवान कहते हैं कि गुणवान पदार्थों में मैं सूत्र हूँ,
अव्यक्त से पहले महत् तत्व का दो प्रकार का स्वरूप, क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्। तो सूत्र माने क्रिया शक्ति प्रधान, महताम च महानाम, और महत वस्तुओं में मैं महान हूँ। इसी तरह से सूक्ष्माणामप्यहम जीवः, संसार में जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं, तत्व हैं, उनमें सबसे ज्यादा सूक्ष्म मैं जीव मैं हूँ। सबसे सूक्ष्म जीव का स्वरूप है वह मैं हूँ। इसी प्रकार से दुर्जयानाम अहम मनः, संसार में दुर्जय कौन सी वस्तु है? मन। मन से बढ़कर के दुर्जय कुछ नहीं। तो दुर्जय पदार्थों में मैं मन हूँ। ठीक है। सूत्र माने प्रथम कार्यम, सूत्रात्मा, महत्तत्व महान, क्रिया शक्ति प्रधान और ज्ञान शक्ति प्रधान। सूक्ष्मोपाधित्वात् दुर्गेयत्वात् जीवस्य सूक्ष्मत्वम्, जीव को सूक्ष्म क्यों कहा जा रहा है? जीव की उपाधि बहुत सूक्ष्म है, बारीक है, इतनी बारीक है कि उसको कोई जान नहीं सकता। दुर्गेयत्वाच्च, दुर्गेय है। जीवस्य सूक्ष्मत्वम्, इसलिए जीव सूक्ष्म तत्व है। इस संबंध में श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। बुद्धिर गुणेनात्म गुणेन चैव बालाग्रमात्रो ह्यपरोपि दृष्टा, श्रुति है ना। बुद्धि और बुद्धि के गुण ये जो हैं, इनसे भी सूक्ष्म हैं जीव के। आत्मगुणेन चैव, माने बुद्धि के गुण जो हैं उन्हीं को आत्मगुण मान लिया जाता है ज्ञान से, किंतु जीवात्मा तो इससे भी सूक्ष्म है। बालाग्रमात्रो अवरूपी दृष्टा, एक श्रुति और, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करो, फाड़ो, फिर एक के 100 टुकड़े फिर करो, शतधा कल्पितस्य च, है ना। जीवो भागा सविज्ञेयः, तो वैसा माने 100वें टुकड़े के एक के फिर 100 टुकड़े करने पर जो एक टुकड़ा आएगा वह जीव का स्वरूप है। सचानंत्याय कल्पते, इसलिए वे जीव अनंत हो जाते हैं, दृष्टा सोते हैं। इसी तरह से कहते हैं भगवान, हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणवस्त्रवृत् अक्षराणाम अकारोस्मि पदानि छंदसामहम्। भगवान कहते हैं कि वेदानाम मंत्राणाम अहम हिरण्यगर्भः। देखिए यहाँ षष्ठी निर्धारण में की गई है। श्रीधर स्वामी ने बताया ना कि षष्ठी निर्धारण में है ना, वेदों, है ना, वेदों से संबंधी, वेदों को जानने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, वेदों को पढ़ाने वाले, वो मैं हूँ। निर्धारण में षष्ठी यहाँ। इसी प्रकार से मंत्रों में मैं त्रिव्रत प्रणव ओंकार हूँ, है ना। वेद के समग्र मंत्रों में मैं प्रणव रूप मंत्र हूँ, 3 मात्रा वाला। त्रिव्रत माने त्रिमात्रिक, अकार उकार मकार, त्रिव्रत। त्रयाणाम अकारोकार मकाराणाम व्रतवर्तन, त्रिव्रत। अक्षराणाम अकारोस्मि, और अक्षरों में मैं आकार हूँ। इसी प्रकार से पदानि छंदसामहम्, वेद के जो छंद हैं, छंद पुष्णिक तिष्ठुप जगति बृहति, बहुत छंद है ना। इन समग्र वेद के छंदों में मैं पदानि माने त्रिपदा, गायत्री छंद सबसे महान गायत्री छंद है। आकार सबसे महान वर्ण है,
मंत्रों में प्रणव सबसे महान मंत्र है। वेदों के महान ज्ञाता ब्रह्मा जी हैं और ये सब भगवान ही हैं, है ना। ब्रह्मा के रूप में भगवान, प्रणव के रूप में भगवान, विभूतियां है ना। ठीक है, कहते हैं वेदानाम संबंधी तेषाम अध्यापक, वेदों का संबंधी माने उनको पढ़ाने वाला। पदान माने त्रिपदा, पदम पदे पदान बहुवचन है तो 3 पद है गायत्री के, इसलिए गायत्री त्यर्थ छंदमय हूँ। इसी तरह से कहते हैं इंद्रोहम सर्वदेवानाम वसूनाम अस्मि अव्यवात्, आदित्यानाम हम विष्णु रुद्राणाम नीललोहिता, सभी देवताओं में मैं इंद्र हूँ और अष्टवसुओं में मैं अग्नि हूँ अव्यवात्, 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, 11 रुद्रों में मैं नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। ये सब विभूतियां भगवान की। टीका नहीं है। ब्रह्मर्षीणाम भृगुरहम राजर्षीणाम महम मनु, देवर्षीणाम नारदोहम हविर्धान्यस्मि धेनुषु। पुनः भगवान कहते हैं ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूँ, भृगु का बड़ा महत्व, और राजर्षियों में मैं मनु हूँ, आदि राजा। देवर्षीणाम नारदोहम, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, हविर्धान्यस्मि धेनुषु, और गौओं में मैं हविर्धानी माने कामधेनु हूँ। सिद्धेश्वराणाम कपिलः सुपर्णोहम पतत्युनाम, सिद्धेश्वरों में मैं भगवान कपिल हूँ, पक्षियों में मैं सुपर्ण माने गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में मैं दक्ष प्रजापति हूँ, पितरों में मैं आर्यमा नाम का पितृ हूँ। ठीक है नहीं। माम विद्युद्धौ दैत्यानाम प्रहलादम असुरेश्वरम, सोमम नक्षत्रौषधीनाम धनेशम यक्ष रक्षसाम। हे उद्धव जी, दैत्यों में असुरों के स्वामी प्रहलाद मैं हूँ, भगवान की विभूति, और नक्षत्र औषधियों में मैं सोम मन चंद्रमा हूँ, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, धनेशम कुबेर। ठीक है। यक्ष नक्षत्र औषधि नाम प्रभुम सोमम, सोम हूँ मैं, यक्ष रक्षसाम प्रभुम धनेशम, यक्ष राक्षसों का स्वामी मैं कुबेर हूँ। ऐरावतम गजेन्द्राणाम व्यादशाम वरुणम प्रभुम, तपताम दिमताम सूर्यम मनुष्याणाम च भूपति। पुनः भगवान कहते हैं कि गजेंद्रों में मैं ऐरावत हाथी हूँ, व्यादशाम वरुणम प्रभुम, और जल जीवों में जलचर प्राणियों के स्वामी वरुण मैं हूँ। तमताम तपताम दिमताम सूर्यम, है न, तपने तपाने वाले और प्रकाशित होने वाले तत्वों में मैं सूर्य हूँ। मनुष्याणाम च भूपति, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। ठीक है। यादशाम प्रभुम, जलचराणाम प्रभु, तपताम तापयताम, तपाने वाले तत्वों में, द्विमताम मन दीप्तिमताम च मध्य मैं सूर्य हूँ। उच्चै सवास्तुरंगाणाम धातूनाम अस्मि कांचनम, यमः संयमताम चाहम सर्पाणाम अस्मि वासुकी। पुनः कहते हैं कि अश्वों में मैं उच्चै सवा नाम का अश्व हूँ, धातुओं में मैं कंचन हूँ, सोना हूँ, है ना। सबका निग्रह करने वालों में मैं यमराज हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नाग। संयमता मन दंडवताम, दंड देने वालों। नागेन्द्राणाम मनंतो हम मृगेन्द्र श्रृंग दंशिराम, है ना। नागेंद्रों में माने सर्पों में मैं अनंत नाम का
सर्प हूँ। और श्रृंग और दाढ़ वाले पशुओं में मैं मृगेंद्र माने सिंह हूँ। आश्रमानाम हम तुर्यो बाणानाम प्रथमो नभ। फिर भगवान कहते हैं कि आश्रमों में, 4 आश्रमों में मैं चतुर्थ आश्रम हूँ, संन्यास। और 4 वर्णों में मैं प्रथम वर्ण ब्राह्मण हूँ। विभूति के रूप में वर्णन है ना, इसलिए श्रृंगणाम माने दर्शनाम के मध्य तेषाम प्रभुर्वा। श्रृंग वाले दाढ़ वाले पशुओं के बीच में मैं उनका प्रभु सिंह हूँ। तुर्य माने संन्यास, चतुर्थ आश्रम में संन्यास। और प्रथम वर्ण ब्राह्मण। तीर्थानाम स्रोतसाम गंगा समुद्र सरसाम। तीर्थ के स्रोत माने प्रवाहों में मैं गंगा हूँ। और सरसाम हम समुद्र, हाँ, जो जलों का कुंड है, कोष जलाशय, उनमें समुद्र हूँ। आयुधानाम धनुरहम, आयुधों में मैं धनुष हूँ। त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम, और धनुष धारण करने वालों में मैं त्रिपुरारी भगवान शिव हूँ। टीका, स्रोतसाम प्रवाहानाम, जो बहने वाले धाराएं हैं, उनमें मैं गंगा हूँ। सरसाम माने स्थिरोदकाशयानाम, स्थिर जल जहाँ बना रहता है, कुंड जलाशय, उनमें मैं समुद्र हूँ। फिर देश्यानाम अस्म्यहम मेरुर्गहनानाम हिमालय। देश माने जो निवास स्थान के स्थान हैं, उनमें मैं सुमेरु हूँ। और गहन स्थानों में मैं हिमालय हूँ, गहना नाम हिमालय। वनस्पति नाम अश्वत्थ, वनस्पतियों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। औषधि नाम हम यवः, औषधियों में मैं यव हूँ। देशनानाम माने निवास स्थानानाम, निवास स्थानों में मैं सुमेरु हूँ। और गहन स्थानों में मैं दुर्गम स्थानों में से हिमालय हूँ। पुरोदशाम वशिष्ठोहम ब्रह्मिष्ठानाम बृहस्पति, स्कंदोहम सर्वसेनान्याम अग्रण्याम भगवानजः। पुरोहितों में मैं वशिष्ठ हूँ, भगवान कहते हैं। और वेदवादियों में मैं बृहस्पति हूँ। और सभी सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ, स्वामी कार्तिक। और अग्रगण्यों में, अग्रगण्यों माने सारे संसार को जो चलाने वाले, उनमें मैं आज माने ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा सारे संसार को चलाने वाले, अग्रणी पितामह है ना, तो वही कहते ब्रह्मिष्ठानाम वेदार्थ निष्ठानाम, वेदार्थ निष्ठों में मैं बृहस्पति हूँ। सेनान्याम चमूपति नाम, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। अग्रण्याम सन्मार्ग प्रवर्तका नाम, सन्मार्ग में प्रवर्तन करने वालों में मैं ब्रह्मा हूँ, अजो ब्रह्मा। इसी तरह से भगवान कहते हैं यज्ञानाम ब्रह्म यज्ञोहम व्रतानाम अभिहिंसनम वायज्ञार्काम विवागात्मा शुचिनामप्यहम शुचि। भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं ब्रह्म यज्ञ हूँ। ब्रह्म यज्ञ माने स्वाध्याय, स्वाध्याय सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ। और व्रतों में अभिहिंसनम माने किसी को दुख न पहुंचाना, अहिंसा। और पवित्र करने वालों में सबसे पवित्र वस्तु मैं क्या हूँ? वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वात और आत्मा, ये 6 चीजें हैं पवित्र करने वाली हैं। तो पवित्र करने वाली बहुत सारी वस्तुओं में मैं ये 6 चीजें हूँ। सर्वाधिक पवित्र करने वाली विभूति रूप हूँ। देखिए ये सब भगवान की विभूतियां।
टीका में कहते हैं, है ना, शुचि नाम शोधका नाम, जो शुद्ध करने वाले तत्व हैं, पदार्थ हैं, जैसे मार्जन, तक्षण, है ना, मार्जन करना, धोना, छीलना, घर्षण, घिसना, यही सब तो शुद्ध करना है। इनके मध्य में वायुवाद रूप शोधको हम, देखिए वायु क्या करता है, कूड़ा करकर कूड़ा ले जाता है, मानो झाड़ू लगा दिया, है ना, ये सब जो है इन सबों में आ गया आत्मा का, ये सब विभूति मेरा स्वरूप है। योगानाम आत्मसंबोधो मंतोष विजिगीषताम, भगवान कहते हैं योगों में, अष्टांग योग में मैं आत्मसंबोध माने समाधि, आत्मा, और विजिगीषताम मंत्रोष्मी, विजय पाने वालों का मैं मंत्र हूँ, नीति। आन्वीक्षकी कौशला नाम, है ना, विद्याओं की कुशलताओं में मैं आन्वीक्षकी आत्मविद्या हूँ, और ख्यातिवादियों में मैं विकल्प हूँ। ख्याति माने अभी टीका में दे रहा है, योगानाम योगांगानाम अष्टानाम मध्य आत्मसंरोधा, योग के जो यम नियम आदि 8 अंग हैं, तो उनमें अंतिम जो समाधि है वह भगवान का विभूति है। और मंत्र माने नीति, विजय पाने के लिए मंत्र चाहिए, नीति चाहिए। कौशला नाम, है ना, कौशल माने विवेक होना, है ना, तितिक्षा होना, ये सब कौशल है। कहते हैं विवेकादि निपुणा नाम, विवेक आदि की निपुणता जो मानी जाती है संसार में, उनके बीच में आन्वीक्षिकी विद्या की कुशलता मैं हूँ। आन्वीक्षिकी विद्या माने दर्शन विद्या, जिसमें आत्मा अनात्मा का विवेक किया जाता है, आत्मा अनात्म विवेक विद्या, वह आन्वीक्षिकी विद्या भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं जो हूँ ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। ख्यातिवादी असल में ख्यातियाँ कई हैं, अख्याति, अन्यथा ख्याति, अति ख्याति, है ना, ये सब। तो इनमें इनका जो विकल्प है वो मैं हूँ, उसी को कह रहे हैं। अख्याति, अन्यथा ख्याति, अति ख्याति, शून्य ख्याति, असत ख्याति, है ना, ये रामानुजाचार्य की असत ख्याति है। अन्यथा ख्याति वेदांतियों की है, अख्याति चारवाकों की है, ऐसे सब की है। अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति भी वेदांतियों की है ना। इन विभिन्न ख्यातियों का जो पक्ष लेकर के शास्त्रार्थ करने वाले हैं, वाजनाम एवं इदम वा, ये ऐसे नहीं है ऐसे है, दूसरा कहते नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, ये ख्याति नहीं ये ख्याति है। यो दुरंतो विकल्प, ऐसा जो दुरंत विकल्प माने जिसका अंत हो ही नहीं पा रहा, है ना, सुनने वाले सिर पीटने लगते हैं, भाई क्या माने हम, वह विकल्प मैं हूँ, सो हम, बस यही रहें।